आ गई अपनी एक्सरसाइज 13.5। आज से अगेन वही सॉर्टेडनेस के साथ वापस पहले शेप पे आ जाते हैं, पुराने वाले पे। चैप्टर का नाम जैसे कि हम जानते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वाला पार्ट हम लास्ट लेक्चर में खत्म कर चुके थे, एंड वॉल्यूम वाला जो पार्ट है वो आज स्टार्ट होगा। तो ये वाला पार्ट हमारा फिनिश हो चुका कल, आज हम ये स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम। और जैसे कि आपको पता है चार अलग अलग एक्सरसाइज में हम चार अलग अलग शेप्स की बात करते हैं। तो अब 13.5 में हमारी बात रहेगी कि इसकी क्यूबॉइड की, फिर अकॉर्डिंगली सिलेंडर आएंगे, स्फीयर आएंगे, कोन आएंगे और फिर स्फीयर आएंगे, लाइकवाइज चलते जाएंगे। तो आज हमारा पहला शेप वापस क्या होंगे, कौन से होंगे जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आए थे? एक होगा हमारे पास क्यूबॉइड, एक होगा हमारे पास क्यूबॉइड और एक होगा हमारे पास क्यूब। पहले इन दोनों के थोड़ा वॉल्यूम के फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। पहले एरिया के साथ कंपेयर करके दिखाता हूं। जनरली बच्चे वॉल्यूम के टाइम पे भूल जाते हैं कि फॉर्मूला क्या था, मतलब फॉर्मूला याद होता है पर कौन सा एरिया का था कौन सा वॉल्यूम का, जनरली यही कंफ्यूजन सबको सबसे ज्यादा होता है। एरिया यानी कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था वो कोन के एग्जांपल के टाइम पे, जितना आप स्टिकर चिपका सके, जितना आप क्या चिपका सके स्टिकर। तो स्टिकर चिपकाने के टाइम पे अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ पूरे के पेरिफेरी में आपको कोई क्लॉथ लगाना है, कोई स्टिकर चिपकाना है, कुछ कोटिंग करनी है, पेंट करना है, बराबर, तो वो सब आता है एरिया में। तो आप दिमाग के अंदर इस 3D फिगर को एक बार इमेजिन करके देखो। अगर मेरे को उसके ऊपर पेंट करना है तो मेरे को उसकी दो फेसेस को पेंट करना पड़ता है, दो ये फेसेस को पेंट करना पड़ता है, दो ये फेसेस को, तो इन ऑल मेरे को 6 फेस पेंट करने पड़ते हैं। तो वहां से याद हो जाएगा कि एरिया का फॉर्मूला था 2LB BH HL, बराबर। वहां से याद हो जाएगा कि 2 लेंथ आई मेरे पास, 2 ब्रेथ आई मेरे पास, 2 हाइट आई, और ऐसे ही वापस यानी टोटल 4। फिर उसमें से हमने कॉमन निकाल लिए, अब वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम में मैंने आपको ऐसे ही बोला, एक हिंदी का वर्ड याद रखो कि आप उस शेप में कितना भर सकते हो, उस शेप में कितना। अब मेरे पास एक क्यूबॉइड है, मैं उसके अंदर पानी भरूं तो पानी तो उसकी लेंथ की, यहाँ पे देखो पानी यहाँ से भरना स्टार्ट होगा, आई गेस कलर अलग है, हाँ है, देखो पानी यहाँ से भरना स्टार्ट होगा। अगर मैं ऊपर से टॉप खोल के इसमें पानी भरता हूँ तो पानी पूरे यहाँ पे भरना स्टार्ट होगा। तो देखो पानी उसकी लेंथ को छू रहा है, पानी उसकी ब्रेथ को छू रहा है। टाइम के साथ साथ ये पानी भरता चला जाएगा, तो ऐसे ये थोड़ा बॉक्स की टॉप तक आता जाएगा और फिर फाइनली ये पूरा फिल हो जाएगा। तो आपने धीरे धीरे मार्क किया कि पानी पहले सिर्फ उसकी देखो ये ब्रेथ पे था, पानी उसकी लेंथ पे था। जैसे जैसे हम पानी भरते जा रहे थे तो उसका लेवल भी अप होता जा रहा था, यानी पानी हाइट को भी छू रहा था। तो इस शेप के लिए अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, L इंटू B इंटू H, जिसको जनरली आपकी टेक्स्ट बुक में LBH करके लिख के दे देंगे आपको, और हम भी LBH करके ही सम्स में लेके चलेंगे बिकॉज इट्स अ शॉर्ट वर्जन। ज्यादातर कौन इसे क्रॉस डालता रहेगा। तो सिमिलरली ये सेम टू सेम कांसेप्ट हम क्यूब पे लगा सकते हैं बच्चों। तो ये टॉप खोल के मैंने पानी भरना स्टार्ट किया, पानी उसके बॉटम से भरना स्टार्ट होगा। तो बॉटम में पहले तो कौन आएगा, बेस, फिर उसकी आएगी ये ब्रेथ यानी कि एक लेंथ और एक ब्रेथ। हालांकि क्यूब की लेंथ भी वही होती है, ब्रेथ भी वही होती है। तो इसको अगर मैं एक एज को बोल देता हूँ A, तो उसकी लेंथ भी A ही होती है, इसकी ब्रेथ भी कितनी होती है A। और थोड़ी देर के बाद टाइम के साथ ये पानी बढ़ता चला जाएगा। तो नाउ यू कैन सी कि वो उसकी हाइट में भी भर रहा है। किस में भर रहा है, हाइट में भी। तो ये भी कितनी होती है A। अब इसकी सारी साइड सेम होती है, तो अब मैं जिसमें L इंटू B इंटू H लिख रहा था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ A इंटू A। एक्चुअली ये भी LBH ही है, पर वो बात अलग है कि इसका LB A ही है, B भी A ही है और H भी A ही है। अदरवाइज तो ये भी वही होता, L इंटू B इंटू H, पर इसकी लेंथ भी A ही है, ब्रेथ भी A है और हाइट भी A है। अब तीन सेम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ A क्यूब। जैसे इसमें मैंने लिख दिया LBH, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए मैं क्या यूज करूंगा, A क्यूब। क्या यूज करेंगे, इतना क्लियर है बच्चों सभी को। तो इसमें कुछ ज्यादा लोड लेने जैसे और डिस्क्रिप्शन में जाने जैसा है नहीं, तो सिंपली स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज। कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है। एक्सरसाइज 13.5 मोस्टली तो आज ही हो जाएगी, फिर देखते हैं कितने एक आध सम रह जाए तो पता नहीं, बाकी मोस्टली तो हो ही जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 1। A matchbox measures 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. चलो मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 4 centimeter. ओके 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ मिल गई 2.5, तो मुझे ब्रेथ मिल गई 1.5, तो मुझे हाइट भी मिल गई। तो अगर मेरे पास सब कुछ है
तो अब मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो एडिशनली आप ऐसा लिख सकते हो L इतनी है, B इतनी है और आपके पास हाइट इतनी है। हाँ, अब आपको क्या पूछा है? What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? वॉल्यूम ऑफ पैकेट यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सर आपको कैसे पता क्यूबॉइड? मैंने आपको बताया था एरिया के टाइम पे व्हेन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर डिफरेंट देन इट इज अ क्यूबॉइड। अब भी इसके पहले वाली स्लाइड में भी बताया कि अगर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम हो जाती है देन इट इज अ क्यूब, अदरवाइज क्यूब में भी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तो होती है, हालांकि वो तीनों सेम होती है पर होती तो है। ठीक है ना? इसी केस में क्यूबॉइड के साथ हम स्टार्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? L into B into H। तीनों वैल्यूज दी हुई है हमें। जिन बच्चों ने पीछे आंसर देख लिया है वो भी हमें आंसर नहीं देंगे मल्टीप्लाई का। सब आंसर आंसर रिवाइज जो होएगा। आएगा चलो। इसको into 12 करेंगे। हाँ अभी करेंगे। अभी ये जो आंसर आएगा बच्चों, आज हम कुछ नया सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लेंथ भी किस में होता है? मीटर या तो सेंटीमीटर में। फॉर एग्जांपल से इस सम के लिए हमें किस में दिया है? मीटर में। सेंटीमीटर। ओके सेंटीमीटर में। तो ये एक सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है एंड ये भी सेंटीमीटर में है एंड अल्टीमेटली आप वो ही कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान से देखो तो 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो पक्का है कि आपका जो आंसर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा वो तो नंबर में आएगा, पर आप यूनिट को भी मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आना चाहिए इन सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे याद रहना चाहिए कि वॉल्यूम्स आर ऑलवेज इन क्यूब। वॉल्यूम्स किस में होते हैं? क्यूब में। इसी तरीके से एरिया में किस में होते थे? स्क्वायर में। एरिया में किस में होते थे? स्क्वायर में, क्योंकि एट अ टाइम तो हम दो ही क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते थे। जस्ट फॉर एग्जांपल LB प्लस BH प्लस HL। तो ये देखो मल्टीप्लाई तो हम दो ही क्वांटिटी को कर रहे हैं, तो मीटर इनटू मीटर दैट्स गोना बी मीटर स्क्वायर। फिर वापस मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो राइट। तो यूनिट्स भी ऐसे ही बनते हैं। यू डोंट इवन नीड टू मग अप, मतलब गोखने की जरूरत नहीं है आपको उसको। आप चाहें तो इस तरीके से लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। बस इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एन आंसर, बट दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। किसमें होगा? वॉल्यूम का आंसर है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके आगे क्वेश्चन को फर्दर आगे बढ़ाते हुए क्या दिया है? containing 12 such boxes, packet containing 12 एक बड़ा पैकेट है जिसके अंदर ऐसे ऐसे 12 पैकेट्स हैं। इस मेजरमेंट वाले, इस डायमेंशंस वाले 12 बॉक्सेस इसके अंदर आ जाते हैं, तो वो पैकेट कितना होगा? कोई बात नहीं, तो जितना आपको आंसर मिले सेंटीमीटर क्यूब में उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। किसको? 12 को। कर देते हैं, ये पहला ही सम है इसलिए हम कर देते हैं। बाद में ये हमें पता है 25 4 का कितना होता है? 100। उसमें से एक पॉइंट निकाल दो तो कितना बचेगा? 10। 10 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट निकल जाएगी 15। मतलब मल्टीप्लाई को तो छूने की भी जरूरत नहीं है अनलेस आपके पास ऐसी चीजें हैं, क्योंकि 25 into 25 50 फर्दर 25 75 और एक और बार 25 100। तो ये 4 बार करने को ही तो बोल रहा है, तो 100 में एक पॉइंट लगा दी। विद आर रिमेन विद 10। 10 को किसी भी पॉइंट वाले के साथ करोगे तो पॉइंट को एक पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट करता है, तो 15.0 दैट इज 15। तो ये आपको सेंटीमीटर क्यूब में मिल गया। अब 15 into 12 कर लो 180। ठीक है यहाँ पीछे देख के नहीं बोल। ओके 180। अभी आप वापस एक बार जरा सा क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ उसका यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब, क्योंकि ये भी तो एक बॉक्स ही है, ये कोई रुपीस नहीं थे, ये कोई कॉस्ट नहीं था कि मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूं 12 रुपीस। देखो मैंने कोई साइन नहीं लगाई। 12 सच बॉक्सेस, इनके कुछ डायमेंशंस हैं, तो ऐसे डायमेंशन वाले 12 बॉक्सेस में एक बॉक्स के अंदर रख सकता हूं, तो उस बॉक्स के भी तो कुछ डायमेंशंस होंगे, वो भी तो एक क्यूबॉइड होगा, तो वो क्यूबॉइड भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रहे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पक्का? जील समझ में आ रहा है कि सो गई? नहीं सो गई? नहीं सो गई। इसका काम ऐसा है, वो सेंटेंसेस जो पॉज में पढ़े तो नहीं मीनिंग चेंज होता है। नहीं सो गई, नहीं सो गई। चलो अभी उठ जाना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2। A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? बस 1 meter cube is वो तो हमें याद रहना चाहिए, वो हमें याद रहना चाहिए। पहले मीटर क्यूब की बात कर लेते हैं। एक क्यूबॉइड दिया है जिसकी ये लेंथ है, इसके अंदर कितना पानी वो होल्ड कर सकता है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था, पानी की वजह से ही तो हमने ये फार्मूला लाए थे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहता है? LBH, जिसमें L है हमारे पास 6 into 5 into 4.5, ये तो 30 हो गया। 1350
135 सॉरी 13 वो है 3 लाख 1350 पॉइंट लगा दिया था कि बाकी था बाकी होगा ऑफ कोर्स बाकी तो यहाँ लगा दो ना पक्का ना वो भी कैसे पता चलता है 2 डिजिट मोस्टली गिव्स यू 4 डिजिट देन एक जीरो तो निकलना ही तो अब वो समझ लो 2 डिजिट इनटू 1 डिजिट विल बी गिविंग 3 डिजिट ऐसा होता है अब ये आपको किसमें मिला है मीटर क्यूब नॉट सेंटीमीटर दिस टाइम क्योंकि बड़ी सी वाटर टैंक है नाउ एक याद रखने वाला फॉर्मूला व्हेनेवर ये अभी अपने को बहुत ज्यादा काम आएगा वाइडली काम आएगा जब चीजें हमें मीटर में दी हुई हो और अगर आपको कोई बोले कि उसको लीटर में बदलो किसमें बदलो तो याद रखना 1 मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर्स कितने ये आप नहीं भूलना ये मत भूलना इसके बिना सम्स नहीं होंगे तो जैसे कि अभी हमारे पास कितने मीटर क्यूब हैं 135 मीटर क्यूब हाउ मेनी लीटर्स क्या करोगे सीधी बात है सीधा मल्टीप्लाई कर दो 1 3 5 1 2 ने 3 क्या हो गए ये लीटर्स क्या हो गए कि इतना लीटर वाटर वो होल्ड कर सकता है मीटर क्यूब में बात करूं तो इतना मीटर क्यूब होल्ड कर सकता है और इतना लीटर की बात करें तो इतना लीटर जैसे कि मम्मी अभी कभी गई होगी या आप कभी मम्मी के साथ गए होंगे ऑयल लेने के लिए तो ऑयल के बॉक्स पे हम इतना ज्यादा ध्यान से देखते नहीं है वो जो मेटल के पूरे ऑयल के 5 kgs के आते हैं सी बीइंग अ लिक्विड हम उसके लिए यूनिट यूज करते हैं केजी मास और वेट तो एक तरफ रहा पर बीइंग अ लिक्विड किस में होना चाहिए लीटर्स किस में होना चाहिए बट फ्यू ऑफ द डेंस लिक्विड आर मेजर्ड इन बोथ लीटर्स में भी मापे जाते हैं केजी में भी मापे जाते हैं तो उसके पीछे उसके लीटर्स भी लिखे होंगे तो अगर आप देखना चाहो तो उसको लीटर्स में भी देख पाओगे और अगर केजी में तो हम जानते हैं मोस्टली 5 to 7 kgs का वो आता है वेरी डिपेंड ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है और एक और बात होती है आप उसको उसकी बॉक्स की साइज से भी बता सकते हो कि इतने मीटर क्यूब का है वो इतने मीटर क्यूब का है वो सब जगह पे बातें सेम ही हो जाएगी एक टैंक है कोई पूछे इसके अंदर कितना पानी है तो लीटर में बात करनी है तो आप इतना बोल दो कि 1,35,000 आपको उसमें लीटर्स ऑक्यूपाई हो जाएगा यहाँ पे ऐसा बोल दो 135 मीटर क्यूब मतलब 135 मीटर्स इस तरफ भी होल्ड कर सकता है 135 मीटर्स ऐसे भी होल्ड कर सकता है और 135 मीटर्स ऐसे भी होल्ड कर सकता है इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये हुआ 135 मीटर क्यूब मतलब 135 मीटर्स हियर 135 मीटर्स हियर एंड 135 मीटर्स हियर हियर से मेरा मतलब है टैंक के अंदर जैसे आप अभी इधर बैठे हो एवरीवेयर वेरेवर यू सी अ कॉर्नर क्या देखते हो कॉर्नर जैसे कि ये टॉप राइट कॉर्नर आप देखो या कोई भी एक टॉप राइट कॉर्नर देखो लुक एट दैट कॉर्नर तो आपको उसमें एक एक्स एक्सिस दिखेगी एक वाई एक्सिस दिखेगी और एक जेड एक्सिस दिखेगी और वही हमें ऑक्यूपाई कर पाती है एंड सी वी आर इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम अब इस ऑक्यूपेंसी को आप ऐसे भी ऑक्यूपाई कर सकते हो कि इट कैन होल्ड 50 स्टूडेंट्स और उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये रूम 10 बाय 10 का है एंड 10 बाय 10 में 50 स्टूडेंट नहीं आते इट्स जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू गाइस कि 10 बाय 10 से फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 ऐसे इनफैक्ट कई बार वो उसको 10 ऐसे एंड हाइट भी स्पेसिफाई करते हैं तो मैं ऐसे बोल लूं तो भी बात बराबर है या मैं ऐसा बोल दूं कि इसमें 50 बच्चे बैठ सकते हैं तो भी बात बराबर है समझे तो मीटर क्यूब और लीटर का बीच का डिफरेंस इतना ही होता है ठीक है थर्ड सम में चले क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. 10 मीटर लॉन्ग ब्रेथ दिया है 8 मीटर वाइड How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? वॉल्यूम दे दिया 380 क्यूबिक मीटर्स यानी सेंटीमीटर क्यूब क्यूबिक मीटर्स बोला नहीं क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं बोला है ना तो क्यूबिक मीटर्स यानी कि मीटर Cube. क्यूबिक मीटर्स क्या बोलते हैं इसको क्यूबिक मीटर्स वॉल्यूम पहले से दे दिया है वॉल्यूम का फार्मूला फॉर क्यूबॉइड क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगा क्योंकि ये दोनों अलग हैं तो यहीं से पता चल जाता है कि ये क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगा बच्चों LBH इज इक्वल टू कितना दिया है अब L आपके पास है 10 और आपके पास B भी है 8 आपके पास हाइट नहीं है और वही ढूंढनी है 380 तो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो सामने डिवाइड में चले जाएंगे H इज इक्वल टू 380 अपॉन 10 into 8 या 80 जो भी लिख लो ये कट कर सकते हैं हम 2 की टेबल से इसको भी कट कर पाएंगे 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 4 2 2 जा या तो सीधा कर दो ना 4 4 जा
ऐसे कट कर दो 4 4 16, तो आपको हाइट कितनी मिल गई 4, कितनी मिली 4 तो ये आपको मिला 4 मीटर्स नहीं 4.75 4.75 हाउ कम एक बार कैलकुलेशन देखे रिवाइज करके 380 दिया ना बेटा वॉल्यूम h is equal to 380 upon 10 into 8 ये कट किया हमने 2 4 2 4s are 2 1s are 1 remaining 2 6s are 219 2 9s are 18 2 6s are 12 कर रहे थे हम हाँ सर 4.7 यहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया 2 9 9s are अब 19/4 है अपने पास हाँ तो 4.75 4.7 बराबर ठीक है सिंपल ही था ना, एक खाली कैलकुलेशन थी, अपने हिसाब से करोगे तो गलतियां नहीं करोगे इतनी सी। और हाँ वापस अकेला यूनिट हमेशा किस में होता है मीटर, वो गड़बड़ ना हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया इन दोनों के यूनिट को देख के यहाँ पे यूनिट लिख दिया हमने, उसमें गड़बड़ ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन पे? Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep. 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep. 3 meter deep. At the rate of 30 per meter square. 30 meter cube, नहीं 1 meter cube at the rate of 30. ठीक है, चलो उसको सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ Cuboid. cuboid LB H 6 8 जा 48 into 3. 3 8 जा 24 144 3 4 जा 12 plus 2 144 बोल रहा हूँ 144 लिख रहा हूँ 124। ये तन्वी का असर लग गया, है पागल पागल सिम्टम्स आ गए। मीटर क्यूब, चलो 144 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब के लिए इतना, तो 144 मीटर क्यूब के लिए कितने रुपीस? सिंपल ही है 144 इंटू 3 ओरली हो जाएगा आपसे, पहले जीरो लगाई दो। 4320 3 4 जा 12 3 4 जा 12 प्लस 1 13 हाँ, 3 1 3 4 और ये किसमें आएगा? Rupees. डॉलर वॉलर में लिखना नहीं। क्लियर है ये? हाँ छोटा सा ही समय है, बच्चे बच्चे जैसे समय। कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर? 5 आया ओके 5 नहीं यार, वो दो बार नेक्स्ट हो गया था तो एक ब्लैंक स्लाइड रह जाती है फिर बीच में। The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of Oh, wow. water. 50,000 पक्का है 4 जीरो ही है ना, फिर तो बोलने ना आया। जारी है। Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. ब्रेथ ढूंढना है और लेंथ और हाइट दी है, क्या हाइट और लेंथ दी है? Length और depth दी है। हाइट और लेंथ Height और length. हाइट और length दी है। वापस पढ़ क्वेश्चन देख। अरे सर सच बोल रही है हाइट और लेंथ If its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. हाँ तो लेंथ एंड डेप्थ दी है, तो हाइट एंड लेंथ नहीं, लेंथ एंड हाइट दी है, चेंज हो जाएगा वो। 2.5 हालांकि करना तो मल्टीप्लाई ही है हमें। 2.5 2.5 10 10 मीटर। meter. सर तो 25 हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करके हो जाएगा। सभी करवाई दो। हो जाएगा अरे सर हो जाएगा, अभी चार वही ना। समय जल्दी करा दो। वॉल्यूम की जगह पे आप क्या लिख दोगे जो गिवन है? मैं कितनी 2.5 इंटू ब्रेथ कितनी है पता नहीं, 10। इन दोनों को नीचे आने दो, फटाफट 25 सॉल्व ही हो जाएगा। सर 25 25 और एक और जीरो इधर बढ़ा देता हूँ, सर और यहाँ पे 10। अरे बराबर को है। सब बराबर है बेटा। सर मैं बोल रही थी डायरेक्ट 25 करो यहाँ से कर देंगे ना 2 से, और पीछे 3 जीरो, तो ब्रेथ आपको कितनी मिली? लेकिन डिड यू मार्क वन थिंग कि वॉल्यूम आपको किस में दिया हुआ है? लीटर हाँ? लीटर लीटर
लीटर्स में दिया हुआ है, यूनिट बाकी रखा है। हाँ। वॉल्यूम आपको किस में दिया हुआ है? लीटर तो ये भी आपको किस में मिला होगा? लीटर्स। किस में मिला होगा? लीटर तो ब्रेथ आपको मिली लीटर में, हमें तो किस में चाहिए? मीटर में। मीटर। याद करो वो चीज, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000। लीटर अब आपके पास है 2000 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी? 2 इसी में डिवाइड कर दें, कितना मिलेगा? 2। ये क्या मिली आपको? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर है सभी को? ये फिर यहाँ छोड़ना ही है ना कि 2 मीटर में होने 2000 लीटर में छोड़ा, यहाँ खींच के रहो इधर पे 2000 फिर मीटर नहीं लिख के आना, 2000 मीटर का 8 गाउंडो ले ले से भाई 6 दिया है ना? ऐसे बहुत बीमारी हो गई भूल रहे यार आई क्यों, बट A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. બધું 150 लीटर पानी एक દિવસ में एक जणो શું કરશે भाई? पॉपुलेशन है 4000 की और उनको चाहिए 150 लीटर्स head per day. पर डे पर पर्सन। पर लिखा है तो फिर ड्रॉ करने दो, पर पर्सन। बाप रे, उनको क्या वो बोलते 150 लीटर एक दिन। हमारे यहाँ पे 2-3 दिन बच्चे नहा के भी ना आ जाते 2 लीटर पानी बचाने के लिए। 3-4 नमूने अभी बैठे मेरे सामने, इट्स ओके। सब मेरे सामने बैठे, चुप। It has a tank measuring 20 meter, 15 meter, 6 meter. 20 मीटर, 15, 15 मीटर, 6. चुप। For how many days will the water of this tank last? कैसे करेंगे बच्चों? ये तुम लोग को फ्रीडम बता सकते हो। पहले तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, एक बार वॉल्यूम मिल जाएगा। मान लेते हैं XYZ कुछ भी आ गया 50,000 या कुछ भी आ गया, छोटा सा 5000 डिवाइडेड बाय 150 फिर मल्टीप्लाई बाय 4000। तो आपको पता चलेगा कि आपका वो टैंक कितने दिन चलेगा। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज विल द टैंक लास्ट। अगर मेरी पॉपुलेशन इतनी है और हर एक जना एक दिन में इतना यूज करता है उस टैंक का, उस टैंक में से हर एक जना एक दिन में इतना यूज करता है, तो अगर इतने डायमेंशन वाली अगर मेरी टैंक है तो कितने दिन चलेगी? दिस इज द क्वेश्चन। देखिए कितना होता है 120 वॉल्यूम ऑफ cuboid क्यूबॉइड, कितना हो जाएगा? LBH कितना होता है? 1800 पक्का? हाँ 1800 मीटर cube क्यूब। अब क्या करेंगे बच्चों इसको? 1800 मीटर क्यूब को तो इसको लीटर में नहीं करना पड़ेगा, वो लीटर में है तो हाँ लीटर में दिया तो पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर। तो अपने को कितने मिले हैं? 1800 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? तो कितने हो जाएंगे? 1800 पीछे 3 और 0, 18 लाख ठीक है? आपके पास कितने हो गए? 18 लाख लीटर्स। कितने हो गए? लीटर। अब हर एक पर्सन एक दिन में कितना यूज कर रहा है? 150 लीटर। ये हम कट कर दे, 3 डबल 0 हो जाएगा, 3 5 जा 3 6 जा, ठीक है? फिर ये 5 से भी हो जाएगा, 5 1 जा और 5 1 जा 5 2 जा और बचे 1 2 3 0। किसी को डाउट है तो देख। अब उसको 4 क्या हुआ? उसको 4000 के साथ मल्टीप्लाई करना। ये आपको मिला है 12000 लीटर। क्या बोल रही है आंसर? बोल 3 days 3 डेज होता आएगा ना अभी। ये पॉपुलेशन दी है ना, अब इतनी लीटर्स है। अब अगर उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करें हम, हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है? 4000 पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास? 4000। तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो 4 1 जा 4 3 जा, तो आपकी टैंक 3 ही दिन चलेगी। 3 डेज। कितना तो पाएगा फिर? अगर इतनी पॉपुलेशन है और इतना एक पर्सन यूज करता है पानी एक दिन में, यानी कि 150 लीटर अगर एक पर्सन एक दिन में यूज करता है और आपकी 4000 की पॉपुलेशन है, तो नो मैटर अगर इतने बड़े डायमेंशन वाली भी आपकी टैंक है तो भी इट इज गोइंग टू लास्ट ओनली फॉर 3 डेज।
4 साढ़े જેટલી तो મોટી महीनों છે। ખેંચી लेनी चाहिए आटली मोटी टाकी तो ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको दे दिया क्योंकि 20 मीटर यानी जस्ट સર इमेजिन 4 સાડી બોડી કરે હોતી ઓલમોस्ट होती हाँ ऑलमोस्ट होता है हाँ, एक आपका साड़ी 5 मीटर आपकी ये टेबल जो रखी है हमने वो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर से 2.5 मीटर की है ये तो आप ऐसे उसको वर्टिकल रखते हैं और 20 कहाँ तक होगा इतनी लंबी टैंक है एंड जस्ट उसकी हाइट भी देखो 6 मीटर अपन 150 लीटर यूज करोगे क्या ही फर्क पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7. के दिया है क्वेश्चन में A godown measures 40 meter into 25 meter into 15 meter. 40 मीटर into 25 मीटर into 15 मीटर Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter, 1.5 मीटर 1.25 meter, 1.25 मीटर 0.5 meter. 0.5 मीटर That can be stored in the godown. सीधी बात है ये आपका एक बड़ा सा गोडाउन है इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूज क्यूबॉइड इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूज क्यूबॉइड और इसके अंदर आपको ऐसे छोटे इस माप के ये जो क्यूबॉइड है वो आपको इस माप का दिया हुआ है कि ये 40 है ये आपके लिए है 25. इसको मैं अभी ऐसे ये वैसे ही 25 है मुझे दिख रहा है कि 15 छोटा दिख रहा है जस्ट फॉर इमेजिनिंग है ये 15 ये मेजरमेंट वाला आपका गोडाउन है अब उसके अंदर आपको इतने मेजरमेंट वाले छोटे छोटे क्रेट्स रखने हैं वुडन क्रेट्स रखने हैं मतलब इसके अंदर भी आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लेस करने हैं और ऐसे प्लेस करते चले जाने हैं और आपको देखना है कि ये कितने आते हैं जबकि इनकी भी दे दी है कि ये हो जाएंगी 1.5 इसके लिए दिया है 1.25 वो उसके लिए दिया नहीं इसके लिए 0.5 और इसके लिए दिया है 1.25 आपको जस्ट फिगर आउट करना है ऐसे कितने इसके अंदर आ जाएंगे तो कैसे करोगे इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम अपॉन गिवन वॉल्यूम ये टोटल वॉल्यूम अपॉन गिवन वॉल्यूम यहाँ पे आप इसका करोगे खाली डिवाइड वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्यूबॉइडल गोडाउन थोड़ी ऊपर आएगा नीचे नहीं आएगा. नहीं बेटा वो ऊपर ही आएगा बड़ी वैल्यू ऊपर आती नहीं तो आंसर छोटा आ जाएगा पॉइंट्स में आ जाएगा वुडन क्राफ्ट्स है ना Crates. Crates. ठीक है तो आपको नंबर मिलेगा क्या मिलेगा Number. नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स जो वो ऑक्यूपाई कर सकता है गोडाउन इस डायमेंशन के क्रेट्स वो कितने ऑक्यूपाई कर सकता है और नंबर्स के कोई यूनिट नहीं होते जैसे कि मैं बोलूं देयर आर 5 स्टूडेंट्स तो फिर 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर या 5 लीटर नहीं होता नंबर इज अ नंबर क्लियर है ये 8 ये क्वेश्चन कल किसी ने डाउट पूछा था वो क्लास में होगा ना वो क्लास में किसी को स्कूल में डाउट रह गया था उसको उसके टीचर से समझ में नहीं आता तिलक ने पूछा था मुझसे एक तो उसको उसके टीचर ने समझाया उसकी स्कूल में ही एक्सरसाइज जस्ट फिनिश हुई पहली वाली 13.5 वॉल्यूम की फर्स्ट A solid cube of side 12 centimeter. क्यूब फाइनली आया राह देख रहे थे भाई एक्सरसाइज खत्म होने आई है 2 सम बचे एक तो क्यूब का सम दे दो सारे क्यूब उनको क्यूब नहीं पसंद रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं होते उनको 12 centimeter. 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 ये भी 12 एंड ये भी 12 Is cut into 8 cubes of equal volume. अब इसको काट देना है इक्वल वॉल्यूम्स वाले 8 क्यूब में पहले तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब ढूंढ लूं पहले मैं इससे पहले कि हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाए फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूब का फॉर्मूला कैसा रहेगा a क्यूब दैट मींस 12 का क्यूब यानी कि 12 into 12 into 12 144 into 12 करो ये कितना होता है इसका स्क्वायर 144 into 12 करो ये कितना होता है 1928. पक्का और ये पूरे राही मीटर में दिए हैं हाँ, नहीं सेंटीमीटर. ओके छोटे से अच्छा आंसर. उसको सॉल्व तो करना बाकी है तूने किया देखो नहीं मालूम बरोबर. हाँ? नहीं बरोबर सर आपका सही है होता है बेटा. सर राइट है आपका ये है ना खर्चा है 1728 मन मानने का नहीं हो रहा था यार चलो 1728 अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन सच में आईएमपी है आईएमपी टिक कर दो उसको और साथ ही साथ अच्छे से समझ भी लेना क्योंकि एक ही वन ऑफ इट्स काइंड है क्यूब का भी एक ही समय उस वजह से भी आईएमपी हो जाता है और है भी थोड़ा टेढ़ा
चलो उसके आगे बढ़ते हैं। इसको 8 अलग अलग मतलब 8 इक्वल पार्ट्स में कट करना है, तो क्यूब ऑफ 8 इक्वल डिवीजन, क्यूब ऑफ 8 इक्वल डिवीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1728 का 8 डिवाइड बाय 8 करेंगे नहीं 8 टू द कितना बड़ा था सारा फोर सिक्स राइट है ना, देख लेना। तो एक क्यूब आपको जो नया मिला है, न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम मिला है, न्यू क्यूब का जो आपको वॉल्यूम मिला है वो कितना मिला है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। आपको कितना मिला है सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो खुद सोचो बच्चों, अगर एच दी हुई है तो वॉल्यूम ढूंढने आता है, तो वॉल्यूम दी हुई हो तो एच ढूंढने आना चाहिए ना। तब ऐसे ही है, न्यू क्यूब का आपके पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वापस लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब। क्या होता है ए क्यूब, वॉल्यूम तो तुमको दे रहा हूं 216 इज इक्वल टू, अब मुझे सिर्फ ए चाहिए एच चाहिए, तो क्यूब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर क्यूब क्यूब रूट। क्या हो जाएगा, क्यूब। जिसको नहीं समझ में आता उसको सम को बाद में आगे चलाते हैं, पहले ये समझ लो। जैसे कि 2 है, इसका स्क्वायर है, जब कभी भी स्क्वायर उस तरफ जाता है कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, सपोज x हो उसके यहाँ पे, जब ये यहाँ जाता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अंडर रूट। क्या अंडर रूट, पर अंडर रूट तो हम बोलते हैं, अंडर रूट इज द कॉमन नेम यूज्ड फॉर स्क्वायर रूट। यही अंडर रूट को स्क्वायर रूट भी बोला जाता है कि नहीं, स्क्वायर रूट बोलते हैं कि नहीं। तो देयर इज एन इनविजिबल 2 ओवर हियर। यहाँ पे क्या होता है एक इनविजिबल 2। मैंने आपको समझाया था वो फर्स्ट चैप्टर के हम रिवीजन कर रहे थे, तब सारे सम्स के अंदर समझाया था, रेज टू 6 किया था, क्यूब रूट के ऊपर 6 लगाए थे, क्यूब रूट के ऊपर 7 लगाए थे, याद है वो अरिहंत में से जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के सम्स की। याद दिलाता हूँ, देखो m n रेज टू 1/2 ऐसे हो रहे थे, फिर हम उसको अंडर रूट ऑफ mn लिख रहे थे, फिर यहाँ 2 लिखते थे ऐसे। यहाँ हम 6 और 7 तक भी जा चुके हैं, तो इसको बोलते हैं 7th रूट 6th रूट। तो पहले मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, जिसको आप ऐसे बोलते हो अंडर रूट, दैट इज द कॉमन नेम फॉर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में हम स्क्वायर लिखते नहीं है, पर देयर इज अ 2 ओवर हियर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आई वांट टू टर्म इट एज क्यूब रूट, क्या बोलना चाहूँ, तो यहाँ पे वो चीज को अगर मुझे क्यूब रूट बोलना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3। ऐसे ही इफ आई वांट टू से इट 4th रूट, क्या बोलना चाहूँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसा होता है कि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिखा जा सकता है, तो अगर 2 बार इस 2 का मतलब ऐसा होता है, अगर अंदर 2 बार सेम नंबर मिलता है तो दैट इज योर आंसर। स्क्वायर रूट को हटा देना, मैंने आपको सिखाया भी है, 2 बार सेम मिल जाए तो टेक इट आउट ऑफ द रूट, बोलते हैं ना। क्यूब रूट के केस में ऐसा होता है, जब तक आपको 3 बार वो सेम ना दिखे तब तक आप बाहर नहीं निकाल सकते। 3 बार सेम दिखे तो यू कैन टेक इट आउट, वो हो गया आपका रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2c, 2 to the 4, 4 to the 8, क्यूब रूट होता भी है। सिमिलरली 4th रूट की बात करें तो 4th रूट भी सिमिलरली होता है कि 2 into 2 into 2 into 2। अब देख लो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। सर वहाँ पे 64 लिखा ना, 16, जस्ट एक एग्जांपल ही देना था, 16 रखते हैं। तो अब ये आप कर सकते हैं, 4 बार जब ये आ जाए तब आप क्या कर सकते हैं, उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो इसको बोलते हैं 4th रूट। इसको क्या बोलते हैं, तो अभी हमारे लिए काम का कौन है, क्यूब रूट। हमारे लिए काम का कौन है, क्यूब रूट। तो आपको ऐसा एक नंबर ढूंढना है, क्योंकि मैं इस क्यूब नहीं करना है, क्यूब रूट ढूंढना है। अब इस 3 को मैं इधर लेके आने वाला हूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो पहले किसी को डाउट है, ये ऐसा हो जाएगा। इस तरफ क्यूब रूट है, उधर जाएगा तो क्यूब, क्यूब से इधर आएगा तो क्यूब रूट, जैसे इधर सिखाया था। 2 का स्क्वायर होता है, इस तरफ जाएगा तो रूट लग जाएगा, और रूट होगा और इस तरफ आएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, उल्टा वाइस वर्सा। तो अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 बार आ जाए ताकि मैं उसको बाहर निकाल पाऊं। तो आपको पीछे 6 देखना है, 6 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में। तो 2 का क्यूब करो, 2 to the 4, 4 to the 8, नॉट वर्किंग। 3 से करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, नॉट वर्किंग। 4 की टेबल में 6 आता है, 4 4 जा 16 आता है, तो ट्राई इट। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 का क्यूब रूट है 4, बराबर, नॉट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। पर हमारा तो 64 भी आंसर नहीं है। 5 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता है।
6 की टेबल में तो 6 आता है, 6 6 जा 36, तो ट्राई फॉर दैट। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। सर नहीं समझ आया। ये मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ कि पीछे क्या है आपके पास, पीछे क्या है, तो किस किस की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा। हमें क्यूब रूट चाहिए, तो 3 बाय 2 को मल्टीप्लाई करो, यू आर गेटिंग 8। क्या मिल रहा है? 8। फिर हमारा आंसर 8 तो नहीं है, हमारा आंसर तो क्या है 216। और किसकी टेबल में 6 आता है? 3 की टेबल में आता है। 3 2 जा 6 होता है ना, तो 3 का क्यूब भी ट्राई कर लो। 3 into 3 9, 9 3 जा 20। बहुत छोटे भी हैं और यहाँ तक भी नहीं, आंसर भी नहीं। 4 की टेबल में देखो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो भी नहीं आ रहा। हमें क्यूब ही चाहिए, मतलब 3 बार ही मल्टीप्लाई करना है। 5 की टेबल में तो आता है। नाउ 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216। तो आ गया। तो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे इसको, क्यूब रूट 6 into 6 into 6, तो ये आपको मिलेगा a। अभी क्यूब रूट के साथ ये तीनों बाहर आ जाएंगे तो मेरे को a मिल जाएगा कितना, 6। कितना मिला? 6। और वो भी किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि मेरा वॉल्यूम किसमें था, सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम किसमें था, सेंटीमीटर क्यूब में। अभी भी सम खत्म नहीं हुआ है, सब में कुछ और पूछा था, रेशियो। क्या पूछा? किसका किसका, उसका और इसका। तो सही बात है कि पहले कौन आएगा, ऊपर वाला है जो सबसे ज्यादा है। जैसे तू गोडाउन वाले का पूछ रही थी, देख इसमें भी वही आंसर हो जाएगा, सरफेस एरिया पूछा है। बिटवीन देयर सरफेस एरिया। चलो ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में। वो टोटल सरफेस एरिया हो गया, खाली सरफेस एरिया 4a²। 4a² क्या होगा, 4a²। खुले रखने हैं ना सरफेस एरिया, टोटल कहाँ करना है, ढक्कन कहाँ लगाना है। तो 4a² करते हैं फॉर बिग क्यूब। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर बिग क्यूब। बिग क्यूब के लिए अगर आप लगाओ 4a², और इस तरीके से रेशियो में आप लिखोगे नीचे स्मॉल क्यूब। क्या लिखोगे, स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब के लिए भी फॉर्मूला तो यही रहेगा 4a²। इसका रेशियो लें अगर हम, तो 4 into इसका a कितना था, 12, तो मैं इसे 12 into 12 लिख दूं, और उसके लिए नीचे 4 into 6 into 6 लिख दूं, तो ये कट, ये भी ऐसा हो जाएगा। ऊपर क्या आया 4, नीचे क्या आया, तो अगर कोई रेशियो पूछेगा तो कैसे लिखोगे, 4/1, 4/1। यहाँ पे मैं इक्वल टू का सिंबल कर देता हूँ, ये लाइन बड़ी कर देता हूँ। ये आपने लिया है रेशियो। क्या लिया है, बिग क्यूब का भी फॉर्मूला ये होता है, स्मॉल क्यूब का भी फॉर्मूला ये होता है। आपने ले लिया है उनका रेशियो। क्लियर है ये बच्चों सब? दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो वॉल्यूम का नहीं लेना है। वॉल्यूम का लेना होता तो मैं सीधा ये आंसर अपॉन सीधा ये आंसर ले लेता। एरियाज का रेशियो लेना है, तो बड़े क्यूब के लिए भी एरिया क्या होगा 4a², छोटे क्यूब के लिए भी एरिया क्या होगा 4a², पर बस उसका a अलग है। बड़े क्यूब का a एज बड़ी है, तो 12 into 12। a² का मतलब क्या होता है 4a², तो 12 into 12। रेशियो में नीचे a² पर छोटे का, तो छोटे का a कितना मिला मुझे, 6, तो 6 into 6, 4 4 कट, 6 2 जा, यहाँ पे भी 6 2 जा, 2 2 जा 4, तो डिवाइड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 4:1। क्लियर है? तो ये अच्छा समझा। देखो थोड़ा लेंथी चला ये, और थोड़ी बेसिक कांसेप्ट्स भी क्लियर करवाने पड़े। वो जो एक्स्ट्रा नीडेड नहीं है वो हटा दूं, ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं। तो समझ में आ गया ना क्यूब रूट क्या होता है। जब वो रूट के अंदर 3 बार आ जाए तो यू कैन टेक इट एज कॉमन, उसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, इसको रखने की जरूरत है। चलो ये तो भले पढ़ाओ, ये तो फिर भी तुमको समझ में आने के लिए जरूरी है। तो जल्दी करो, अभी 21 मिनट में बेल बजेगी। कोई बात नहीं, वो तो आप कर देंगे, आप तो हमारा टैलेंटेड बच्चे नहीं। सब थोड़ा हार्ड है ये। There is nothing like hard। ऐसा आ गया तेरे को? नहीं फिर पढ़ा। हाँ, पढ़ने में अच्छा लगा। हाँ A river 3 meter deep and 40 meter wide. देखो डीप दिया है, यानी कि आपको क्या दिया है, Height. हाइट 3 मीटर Height. डीप और 40 meter wide. यानी ब्रेथ दे दिया। All what you are not given is the है 2 किलोमीटर। Per दिए। hour. हाँ। It's Okay. flowing at the rate. हाँ, रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट, तो ये नहीं दिया है ना। At the rate of 2 kilometer per hour. रिवर इज फ्लोइंग 2 किलोमीटर पर आवर। एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। बस फिर और वहाँ से आगे
बस तो लेंथ ही ढूंढना है आपको। How much water will fall into the sea in a minute? इन अ मिनट ढूंढना है, तो ये सब थोड़ा चलेगा। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? मीटर मीटर। Per second. आपके पास मीटर है? मीटर कर हाँ 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 कैसे करोगे? 2000 2 into 1000 1000. 1 hour into 1 minute. 60. 60 into 60 तो किस में हो जाएगा? मिनट सेकंड में? में થઈ જશે તો हाँ तो मीटिंग में हमें मिनट में करना है तो आवर से मिनट में करने के लिए हमें सिर्फ एक ही इज दिस योर आंसर? नो ऑफ कोर्स नॉट। क्यों नहीं है? 1 मिनट ऑनलाइन तो 1 मिनट का ढूंढने के लिए तो और 60 से करना पड़े, ऐसा नहीं होता। सर लाइन ढूंढनी पड़ेगी अरे आपको लेंथ ढूंढनी पड़ेगी। क्या ढूंढनी पड़ेगी? लेंथ 2 किलोमीटर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? लेंथ ढूंढनी पड़ेगी। तो लेंथ ढूंढने के लिए आपको जो किलोमीटर में दिया है, आप उसको सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? मीटर में। तो ये तो कन्वर्ट हो गया। हाँ 2000 कितना हो जाएगा? 2000 मीटर मीटर। वो मेरी लेंथ हो गई रिवर, क्योंकि रिवर है तो 2000 मीटर तो आराम से जाएगी। 2000 मीटर तो आराम से चली जाएगी, क्या दिक्कत है? अब आप क्या ढूंढोगे? वॉल्यूम। क्या ढूंढोगे? वॉल्यूम। वो आपको मिलेगा कैसे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करके, LBH करके, कैसे करके बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH क्यों ढूंढना है? क्योंकि अब तुम्हें ये पता चला है कि तुम्हारी रिवर कितने मीटर लॉन्ग है, पर वो उतने मीटर लॉन्ग में फ्लो कर रही है कि नहीं, वो देखना है। वो भी उसने तो बता दिया है कि एट दिस स्पीड, पर उस स्पीड में भी उसको चेंजेस चाहिए। आवर के बदले क्या चाहिए? मिनट। तो L है, B है, H है। तो B और H का जब तक हम फंक्शन यूज नहीं करते तो फिर हमें देने के फायदा क्या हुआ? मुझे भी पता यार 2000 मिल गया, अब मैं सीधा मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो बेटा वो सिर्फ लेंथ का कन्वर्ट हुआ, ना कि रिवर का। रिवर के पास 3 चीजें होती है, जस्ट लाइक क्यूबॉइड। रिवर ऐसे फ्लो करती है तो रिवर की कुछ विड्थ होती है, रिवर की कुछ लेंथ होती है जो अभी अभी हमने ढूंढी। ये विड्थ हमें दी हुई है ब्रेथ करके, और वो कुछ डीप भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइट। वो कुछ डीप भी होती है जिसे हम कहते हैं हाइट। तो हम ब्रेथ और हाइट को कब यूज करेंगे? तो पहले आप इसको वॉल्यूम ढूंढोगे, जो कुछ भी आपको वॉल्यूम मिलता है। 24 और 4 0 ओके 24 और 4 0 जो भी मिलता है आपको फॉर एग्जांपल से, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट्स में। ये आपको किस में मिला है? आवर में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम सीधा ऐसे कट कर सकते हैं। बस यही आंसर है तो यही होगा ना, और क्या बचा ही नहीं तो कुछ। दिस इज योर आंसर। और ये 4000 में क्या आएगा? यूनिट। मीटर 4000 मिनट है एम मिनट बच्चों हमने जो ये यूज किया वो मीटर यूज किया और उसको कन्वर्ट किया किसमें? मिनट में। तो इसमें यूनिट क्या आना चाहिए? मीटर पर, नीचे है मिनट, पहले आवर में था, वी कन्वर्टेड इट इनटू द मिनट्स, और था किसमें? मीटर्स में। ये सारी चीजें किसमें है? मीटर LBH में आपने यूज किया होगा ना यहाँ पे। 3 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 2000 सर आज रुकना है मीटर। सर्कल सर सर्कल राइट है ओए सर नहीं रुकना है ना आज हाँ यार चलो एंड कर दो। और